अपने ना अपने लड़ने के तरीके में और ये जो बाहर से लोग आए थे इनके लड़ने के तरीके में एक बड़ा बेसिक अंतर था। अपने यहाँ पे लड़ने के तरीके में ये थे कि या तो जीत जाओ या मर जाओ, तीसरा ऑप्शन नहीं था अपने यहाँ पे। ये नहीं था कि भाई आप हार रहे हो तो वापस चले जाओ। जो ये बाहर से आए थे लोग, इनके पास ये तीसरे वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही था कि जब लगे कि अपने हार रहे हैं तो चपले हाथ में लो। इल्तुतमिश की सेना भूताला से भागी है, नागदा से होकर निकली। तो इल्तुतमिश की भागती हुई सेना नागदा लूट गई। जैतर सिंह को समझ में आया कि कैपिटल, राजधानियां कभी भी प्लेन इलाके में नहीं होनी चाहिए, राजधानियां ऊंची होनी चाहिए ताकि दुश्मन ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। नॉर्थ इंडिया में उसमें बेसिकली 3 बड़े स्टेट थे अपने मेवाड़ के अलावा, एक दिल्ली, एक गुजरात, मालवा, एक अपना चौथा अपना मेवाड़। मेवाड़ ने गुजरात को रहा, मेवाड़ ने मालवा को रहा, मेवाड़ ने दिल्ली को 2 बार रहा। राजा कौन है मेवाड़ का? इसका मतलब जैतर सिंह के टाइम में मेवाड़ राइज कर रहा है। अभी हम किसका 8 अभिलेख पढ़ रहे थे? शक्ति कुमार। उसका नाम ही शक्ति कुमार, उसमें शक्ति थी नहीं। उसके टाइम से मेवाड़ का डिक्लाइन होता है, मेवाड़ कमजोर पड़ता है। ये अपना मेवाड़, मेवाड़ के एक साइड में पड़ता है गुजरात, मेवाड़ के एक साइड में पड़ता है मालवा। मध्य प्रदेश का वह प्रांत जो हमारे टच करता है उसको क्या बोलते हैं? गुजरात में जिस डायनेस्टी का कब्जा था उस डायनेस्टी का नाम था चालुक्य, और मालवा में जो डायनेस्टी थी वो थे परमार। और अपने मेवाड़ में कौन थे? गोहिल। मेवाड़ में कौन थे? गोहिलों का मुख्य जो किला है वो है चित्तौड़। मुख्य किला कौन सा? उनका एक ट्रेड सेंटर है वो है आहड़, और उनकी जो कैपिटल है वो है नागदा। ये स्थिति है। अब शक्ति कुमार के बाद जब कमजोर पड़ा मेवाड़, तो मालवा वाले परमारों ने हमला किया, चित्तौड़ जीत गए। गुजरात वाले चालुक्यों ने हमला किया। अब ले दे कि गोहिलों के पास नागदा ही है। दोनों इनके हाथ से निकले। अब राजा कौन बना? उसने दोनों वापस छीने, गुजरात वाले चालुक्यों को हरा के, मालवा के परमारों से हरा के। आई बात समझे? कल हमने पढ़ा कि मेवाड़ के एक साइड में था मालवा, मेवाड़ के एक साइड में था गुजरात। गुजरात में चालुक्य थे, उनको हरा के जीता था आहड़। मालवा में परमार थे, उनको हरा के छीना था चित्तौड़। इनके ही थे, बीच में इनके हाथ से निकल गए, अब इन्होंने वापस ले ली। इसका मतलब जैतर सिंह शक्तिशाली राजा है। ये वो टाइम था जब दिल्ली पर मुसलमान आ गए थे। 1192 में, आगे हम पढ़ेंगे, 1192 में हमारा एक राजा था, नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से लड़ाई में हार जाता है, त्राइन की लड़ाई में, और मोहम्मद गोरी दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली पे कब्जा करने के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली नहीं रुकता, वो अपने एक बंदे को छोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको छोड़ के जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत को कंट्रोल करता है। पर कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाता। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, पंजाब के अंदर बढ़ जाता, उधर है ना, पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर चला गया। 1210 में 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। एक नया राजा बनता है, उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? वो अपनी कैपिटल बना लेता दिल्ली। किसको बना लेता है? तो अब दिल्ली के अंदर कौन आके बैठ गया? आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। ऑब्वियस सी बात है, राजा है तो वो चाहेगा कि अपने एम्पायर को और बढ़ाए और आगे बढ़े। अब दिल्ली से नीचे की तरफ जाओगे तो दिल्ली से नीचे राजस्थान ही आता है। राजस्थान में सबसे शक्तिशाली इन दिनों कौन हो रखा था? मेवाड़। तो ऑब्वियस सी बात हो, किससे लड़ाई करेगा? मेवाड़ से। मेवाड़ का राजा कौन है? जैतर सिंह। तो किससे लड़ाई करेगा? जैतर सिंह। जैतर सिंह की राजधानी कौन सी है? नागदा। कौन सी है? उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, उनकी जो मुख्य राजधानी अभी तक भी कौन सी है? नागदा। इसका मतलब इल्तुतमिश कहां पर हमला करेगा? नागदा। अपने यहाँ राजाओं में एक ये था कि अपने ज्यादातर जो राजा हुए थे डिफेंसिव थे। कैसे थे? अटैक होगा तो रोक देंगे, सामने करने के लिए जाते नहीं थे। हाँ बात, तू माथे पे आ गया तो तेरे को नहीं आने देंगे, तेरे साथ हम लड़ाई कर लेंगे। बाहर जाके लड़ना, थोड़े संतोषी जीव थे वो। राजस्थान में अब भी दिखता है आपको, आम आदमी भी हूं, आपको संतोषी मिलेगा। इवन आप तैयारी करने आते हो बच्चे, आप भी इस प्रकार की बातें कर लेते हो कि तैयारी तो आरएस की कर रहे हैं, वैसे जिसमें होगा उसमें ठीक है। एग्जाम पटवारी का भी दे लेंगे बाद में, है ना, एग्जाम वो सीईटी वाला भी दे लेंगे बाद में। तो ये अपने संतोषी जीव रहता ही है सब में, तो ये पहले से ही था अपने यहाँ पर। तो अब इल्तुतमिश ने अटैक किया, तो वो नागदा पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि इनकी राजधानी कौन सी थी? नागदा। जैतर सिंह को पता चला कि इल्तुतमिश कहां पर कब्जा करने के लिए आ रहा है? नागदा। तो निकल के सामने गया, उसने कहा नहीं भाई मैं नागदा पे कब्जा करने। तो नागदा के पास में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है भूताला। क्या नाम है? उदयपुर में। कहां पर है? तो वहां पर युद्ध होता है। तो कौन सा युद्ध है बताओ? किस किस के बीच में होगी लड़ाई? जैतर सिंह और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहां का राजा है? दिल्ली। और जैतर सिंह अपने कहां का राजा है? मेवाड़। किस किस के बीच में बताओ देखे? जैतर सिंह और इल्तुतमिश। कौन सा युद्ध हो रहा है? भूताला का युद्ध। कब हो रहा है?
भूताला कहां पड़ता है? उधर। भूताला कहां पर है? उधर। नागदा से थोड़ा दूर आगे की तरफ एक भूताला नाम की जगह। जयद्रथ सिंह इल्तुतमिश से लड़ता है, इल्तुतमिश को हरा देता है इस युद्ध में। तो इस युद्ध में किसकी जीत हुई? अपने ना अपने लड़ने के तरीके में और ये जो बाहर से लोग आए थे इनके लड़ने के तरीके में एक बड़ा बेसिक अंतर था। अपने यहां पे लड़ने के तरीके में ये थे कि या तो जीत जाओ या मर जाओ। क्या था? या तो जीत जाओ या विजय या वीर गति। क्या था? विजय मतलब जीतो, वीर गति मतलब युद्ध में लड़ते हुए मारे जाओ। तीसरा ऑप्शन नहीं था अपने यहां पे। ये नहीं था कि भाई आप हार रहे तो वापस चले जाओ। जो ये बाहर से आए थे लोग, इनके पास ये तीसरे वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही था कि जब लगे कि अपने हार रहे हैं तो चपले हाथ में लो, वापस चलो भाई साहब। और इनको लगता था कि जान है तो, कि भाई इल्तुतमिश ने सोचा 20,000 की फौज लेके आए, लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई में 10,000 मर गए और उसके समझ में आ गई बाकी 10,000 भी बहुत जल्दी मरेंगे। तो उसने अपने बाकी 10,000 का भागो यहां से। अरे लड़ने आए, उसने कहा यार जिंदा बचेंगे तो वापस लड़ लेंगे, 10,000 वापस जाएंगे, अगली बार 20,000 और लेके आएंगे, 30,000 आएंगे, फिर लड़ाई कर लेंगे। तो वापस निकल जाया करते थे। अपने ये वाला था ही नहीं। अपने मान लो कोई इस प्रकार से वापस चला भी गया तो भाई साहब अड़ोसियों पड़ोसियों ने नहीं जीने दिया, है ना, कवियों ने नहीं जीने दिया। उन्होंने फिर इस प्रकार की बातें लिखने शुरू की कि भाई बहुत ही कायर राजा था, युद्ध से भागकर वापस आ गया, इससे अच्छा तो मर जाता, हमें मुंह क्यों दिखाया तेरा। और कोई समाज कैसा होता है, कोई सोसाइटी कैसी होती है, ये उसका लिटरेचर पढ़ो तो समझ में आता है। क्या जैसा लिटरेचर होगा वैसी क्या होगी सोसाइटी होगी। आपने राजस्थान लिटरेचर में दोहे हैं कि रण चालू सूत भागियो। रण चालू, रण मतलब युद्ध, युद्ध चालू है, सूत मतलब होता है बेटा। सूत मतलब क्या होता है? हिंदी में भी सूत ही कहते हैं। सूत भागियो मतलब बेटा भाग गया। युद्ध चालू था और बेटा भाग गया। घावा लथपथ था, क्योंकि गांव में क्या हो गया था? लथपथ। लथपथ समझ लो, खून खून हो जाना एकदम। रण चालू सूत भागियो, घावा लथपथ था, कि युद्ध चालू था लेकिन बेटा भाग गया क्योंकि गांव में भर गया था। बंदा घायल हो, युद्ध लड़ रहा था, घायल हो गया, खून ही खून गिर रहा है और उसको डर लगा यार मर जाएंगे, अब तो इतना खून निकल रहा है अपने, अब तो भाग के वापस घर चलते हैं। वापस घर आता हो, उसको देखते ही मायड़ हांचड़ बाडिया धन चूड़ो चटकाए। मायड़ मतलब माँ, हांचड़ मतलब स्तन। माँ ने अपने स्तन काट दिए कि कभी तेरे को यहां से दूध पिलाया था, शर्म आती है कि तू मेरा दूध पी के गया था और वापस आ गया। धन चूड़ो चटकाए, धन मतलब पत्नी, चूड़ो मतलब चूड़ियां, उसने चूड़ियां तोड़ दी कि तेरे से अच्छा होता ही नहीं कोई। ये घर की स्थिति है कि माँ और लुगाई भी मुंह देखने के लिए राजी नहीं है, तो अड़ोसी पड़ोसी और तो और ही नहीं जीने देते। तो उसको लगता है कि यार भले ही घाव लग गए हो, या तो मैं मरूं या युद्ध के अंदर जीतूं, तीसरे वाला कोई ऑप्शन है नहीं। और ये अपने समाज जल्दी से चेंज नहीं होता, समाज की प्रवृत्तियां वैसी की वैसी रहती है। ये अपने साथ अभी तक है, अभी तक भी। इसलिए अपने जब सिलेक्शन है किसी का नहीं होता है तो अपने कहते हैं घर वालों को क्या जवाब देंगे सर, घर वाले तो फिर भी मान जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे उनको क्या जवाब देंगे सर, प्री नहीं हुआ, हर कोई पूछता है अब तो, और तुम तो तैयारी कर ही रहे थे क्या हुआ। वो मनोवृत्तियां जल्दी से जाती नहीं है हमारी। इल्तुतमिश को जैसे ही लगा कि भाई अपने हार रहे हैं, इल्तुतमिश ने अपनी सेना का भागो यहां से। अच्छा, अपने एक दूसरी चीज और थी, यदि किसी की सेना भाग रही है तो भागती हुई सेना पर अटैक नहीं करना, भाग रही है तो भागने दो। उल्टा अपने यहां वैसे युद्ध लड़ने शुरू हो गए थे कि दो तलवारें साथ में लेके जाते और सामने वाले की तलवार टूट जाती तो रुक जाते कि नहीं ले आते, फिर लड़ते हैं। वो कहता मेरे पास तो नहीं है ही नहीं, तो मेरे पास दो, एक तू ले ले। सैकड़ों उदाहरण ऐसे, सैकड़ों एग्जाम्पल है जिसमें इस बंदे से, इस वजह से बंदा खड़ा हो गया कि सामने वाले का हथियार टूट गया था। और अपने पास तो खूब सारे एग्जाम्पल है, हम आज दिन तक पढ़ते हैं कि कर्ण का रथ फंस गया था, अर्जुन ने तीर चलाने से मना कर दिया। अर्जुन ने फंसे हुए रथ में कर्ण पे क्या चलाओ, तो भगवान कृष्ण ने कहा मार वरना तो मरेगा ही नहीं। अर्जुन फिर भगवान कृष्ण को कहता है अरे ऐसे थोड़ी होता है, कोई फंसे हुए रथ में कैसे मारा जाए। और फिर भले ही अर्जुन भगवान कृष्ण कहने पर चला देता, पर आज दिन तक हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है उस दिन यदि कर्ण का रथ फंसा नहीं होता तो अर्जुन को बता देता वो क्या चीज था। हम आज भी कर्ण की तरफ झुके हुए रहते हैं अर्जुन की अपेक्षा, यार फंसे हुए रथ में कैसे मार दिया था। तो आपने ये अभी तक भी दिमाग के अंदर चलता है। वैसा वैसा यहां हुआ, इल्तुतमिश की सेना जब भाग रही थी, जयद्रथ सिंह की सेना ने उसका कोई पीछा, आप आज भी ना सुनोगे, पूरे भारत के बारे में सुनोगे कि ना तो भारत के लोगों ने कभी किसी को पीठ दिखाई, ना कभी किसी की पीठ पर वार किया। दोनों का क्या मतलब हुआ? ना तो पीठ दिखाई मतलब युद्ध से भागे नहीं, ना किसी की पीठ पर वार किया मतलब भागते हुए पर हमला। यही तो है, इस बात का मतलब यही तो निकलता है। इल्तुतमिश की सेना यहां से भाग गई। इल्तुतमिश की सेना जब भागी, जयद्रथ सिंह को लगा अपने तो जीते हुए तो है, इल्तुतमिश की सेना भाग रही है, इन्होंने तमंचे भी डिस्को डांस किया भूताला के अंदर। इल्तुतमिश की सेना भूताला से भागी है, नागदा से होकर निकली है। कहां से होकर निकली है?
भूताला के पास में कौन सी थी? नागदा। नागदा इनकी क्या थी? राजधानी। राजधानी की सेना पूरी लड़ने के लिए कहां गई हुई थी? भूताला। तो नागदा खाली पड़ा था। तो इल्तुतमिश की भागती हुई सेना नागदा लूट गई। तो सैनिक तो खूब सारे बचे हुए थे, भाग तो उनको लगा भाई भागते भूत की लंगोटी चौकी, और युद्ध तो जीत नहीं पाए। गांव में तो तोड़फोड़ कर जाते हैं, कोई तोड़फोड़ कर गए, कोई चीजें लूट लाट गए। थोड़ी देर बाद जब जैतर सिंह वापस आए तो उन्हें लगा यार नागदा में लूटपाट हुई। तो कौन लूट गया? कि साहब इल्तुतमिश की भागती हुई सेना लूट गई। जैतर सिंह को समझ में आया कि कैपिटल, राजधानियां कभी भी प्लेन इलाके में नहीं होनी चाहिए, राजधानियां ऊंची होनी चाहिए ताकि दुश्मन ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। इसलिए इस युद्ध के बाद जैतर सिंह अपनी राजधानी बनाता है चित्तौड़। क्या बनाता है? साला ऊपर चढ़ने में जोर आएगा, चढ़ोगे कैसे? कल को इस प्रकार की स्थिति आ भी जाए तो लूटपाट हो नहीं सके। तो भूताला युद्ध के बाद राजधानी कौन सी चली गई थी? क्यों चली गई चित्तौड़? क्योंकि इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने क्या लूट लिया था? नाग। अच्छा, हम कह रहे हैं इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? जैतर सिंह। तो उसकी सेना शक्तिशाली रही होगी। तो यदि सेना पावरफुल है तो सेनापति भी अच्छे रहे होंगे। तो उसके सेनापति कौन कौन थे? लिखो, जैतर सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ जैतर सिंह। एक का नाम था बालक, एक का नाम था मदन। सेनापति कौन कौन थे उसके? बालक और मदन। भूताला का युद्ध कब हुआ आपका? 1227। कौन जीतता है इस युद्ध में? जैतर सिंह। किसको हराता है? सवाल यह, हमें क्या पता कितनी बड़ी कोई लड़ाई हुई थी, दिल्ली के सुल्तान को हरा के भेज दिया था, हमारे पास क्या जानकारी है? तो किसी ना किसी बुक में पढ़ेंगे, किसी ना किसी इंस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो हम कहते हैं हमने तो एक बुक में पढ़ा था, पुरानी उसी टाइम की एक बुक थी और उस बुक में पढ़ा था। किसने लिखी भाई बुक? तो एक राइटर वे, उन राइटर का नाम था जय सिंह सूरी। अच्छा, जिनके नाम के पीछे सूरी लगे हुए देखो, ये सारे जैन राइटर है, बस शेरशाह सूरी को छोड़ के, है ना। वरना आप फिर क्या मेरा गला पकड़ते हो, शेरशाह सूरी से हमें लगता है वो तो जैन नहीं रहा हुआ। नहीं है भाई, शेरशाह सूरी नहीं है ना, बाकी को। तो जय सिंह सूरी ने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है हमीर मद मर्दन। क्या नाम है? बोलो दे, क्या नाम है? और इस बुक के अंदर कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है हमें? तो भूताला युद्ध की जानकारी कौन सी किताब में? अमीर मद मर्दन, जो कि किसने लिखी थी? वापस बोलो बुक का नाम। मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। मर्दन का मतलब क्या होता है? तोड़ देना किसी चीज को। मद का मतलब होता है घमंड। मद का मतलब क्या होता है? थोड़े दिन पहले वसुंधरा जी का एक बयान था कि व्यक्ति को पद और कद का मद नहीं करना चाहिए। पद और कद का मद नहीं करना। हो सकता है व्यक्ति को पद मिल जाए, हो सकता है व्यक्ति का कद बड़ा हो जाए, मतलब पावरफुल आदमी हो जाए, लेकिन उसको कभी भी मद करना नहीं चाहिए। मद मतलब, तो मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब तोड़ना। मतलब घमंड तोड़ दिया किसका? तो बुक बताती है हमीर का घमंड तोड़ दिया, इसलिए हमीर मद मर्दन। किसे घमंड तोड़ दिया? बोलो तो। हमीर का घमंड तोड़ दिया, इसलिए बुक का नाम क्या है? और हमने कहा लड़ाई तो जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में है, हमीर कहां से आ गया? और यदि ये भूताला युद्ध की जानकारी दे रही है तो भूताला युद्ध में अमीर क्या कर रहा था? और इसमें घमंड तो इल्तुतमिश का टूटा है। भाई इल्तुतमिश दिल्ली का राजा है, सोच के तो आया था कि मैं पूरे मेवाड़ पे कब्जा कर लूंगा, पर मार खा के वापस भाग गया। तो घमंड किसका टूटा है वास्तव में? बुक कर ये किसका टूट गया? अमीर का। वैसा भी तो लोचा है, या तो कोई दूसरी किताब दूसरी जगह पढ़ गए हम। पर हम कहते हैं ना ना सही है, एकदम हमने सही पढ़ा है। तो फिर ये हमीर कौन है? तो हम कहते हैं हमीर इल्तुतमिश है। हमीर कौन है? तो अपने लगता है यार ऐसे थोड़ी होता है कोई। इल्तुतमिश को आप अलतमस लिख सकते हो, इल्तुतमिश को कोई थोड़ा बहुत चेंज कर दो तो इल्तुतमस कर सकते हो इसको। इल्तुतमिश हमीर तो कैसे भी नहीं होता यार, नाम पूरा ही चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं था। मुसलमान भारत में नए नए आए थे, मुसलमानों का जो भी रॉयल क्लास हुआ करता, राजा, राजा के मंत्री वगैरह जो भी होते, इन सबको वो अपनी फारसी भाषा में बोला करते अमीर। क्या बोला करते? राजा बनता जो भी, या राजा के आसपास के जो लोग होते, राज परिवार के लोग होते, वो सारे क्या कहलाते थे? अमीर। अपने वालों ने नया नया शब्द सुना था, अपने वाले भी सुनते कि दिल्ली का अमीर बदल गया। दिल्ली का अमीर पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, आजकल दिल्ली का अमीर कौन हो गया? इल्तुतमिश। और आज अब वो दिल्ली का अमीर वो है, अब वो दिल्ली का अमीर वो है। तो अपने वाले लिखना तो ये चाहते हैं हमने अमीर का घमंड तोड़ दिया। किसे घमंड तोड़ दिया? अब आप हमीर की जगह अमीर लगाओ तो फिर क्या होगा? अमीर मद मर्दन, मतलब अमीर का घमंड तोड़ा है। कौन से अमीर का? दिल्ली के अमीर का। दिल्ली का अमीर कौन? वो अमीर 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 होते होते हमारे तक आते आते क्या हो गया? अमीर हो गया। बाकी आज भी हम जो रॉयल क्लास के लोग होते हैं उनको अमीर ही बोलते हैं। भाई आज रॉयल क्लास का मतलब पैसा है। भाई किसी टाइम में राजतंत्र था, जिसके पास तलवार में जोर था वो राजा है। आज जिसके पास में रोकड़ा है वो राजा है। भाई सब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा
रिपिया तेरी तीखी धार कट गए मुंशी थानेदार। सब कटे हुए भाई साहब। आज भी अपने किसी आदमी को देखते हैं, अरे भाई साहब उनकी बात छोड़ो रे, वो तो अमीर लोग हैं, इनकी तो क्या बात करनी, इनके कुछ भी हो सकता है, ये अमीर आदमी है। तो अमीर का मतलब आज भी तो पावरफुल है। तो ये वास्तव में बुक है अमीर मदमर्दन। अमीर कौन सा? इल्तुतमिश। तो अब कोई पूछे कि इस किताब में जो हमीर नाम है वो किसके लिए यूज हुआ है, लिख लो। इल्तुतमिश के मरने के बाद में इसकी बेटी राजा बन जाती है, उसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? पर रजिया को बेचारी को मौका ही नहीं मिला। आसपास वाले अपने जो मंत्री उसके खिलाफ हो रखे थे, उनको सल्टाने में लगी रही। 4-5 साल बाद में रजिया मर गई। तो फिर उनका एक और राजा बनता, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली का राजा चेंज होता है, दिल्ली का राजा कौन बनता है अब? नासिरुद्दीन महमूद। इसको लगा कि यार दिल्ली में पहले इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश मेवाड़ वालों की तरफ गया था, लेकिन उसकी पारे नहीं पड़ी। तो लगा वन मोर ट्राई, मैं जाता हूं। तो 1248 के आसपास में मेवाड़ पर आक्रमण कौन करता है? नासिरुद्दीन महमूद। अपने मेवाड़ का राजा कौन है? जयतर सिंह। वापस कूटता है इसको। लिखो। अब एक बात सुनो आप, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत जिसको हम कहते हैं, उसमें बेसिकली 3 बड़े स्टेट थे अपने मेवाड़ के अलावा। एक दिल्ली, एक गुजरात, मालवा। कौन कौन से 3 बड़े? दिल्ली, गुजरात और मालवा। एक अपना चौथा अपना मेवाड़। मेवाड़ ने गुजरात को रहा, मेवाड़ ने मालवा को रहा, मेवाड़ ने दिल्ली को 2 बार रहा। राजा कौन है मेवाड़ का? इसका मतलब जयतर सिंह के टाइम में मेवाड़ राइज कर रहा है। मेवाड़ वापस ऊपर उठ रहा है। बीच में मेवाड़ कमजोर पड़ गया था, लेकिन वापस मेवाड़ को राइज करवाने वाला कोई बंदा है तो कौन है? इसलिए अपने एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हुए, उनका नाम है दशरथ शर्मा। कौन हिस्टोरियन हुए? और वो कहते हैं कि जो जयतर सिंह का शासनकाल था, जो जयतर सिंह का टाइम पीरियड है, उसका जो टेन्योर है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। किसका टाइम पीरियड? जयतर सिंह का। किसका स्वर्ण काल था? मध्यकालीन मेवाड़ का। ऐसा कौन कहता है? दशरथ शर्मा कहते हैं कि जयतर सिंह का जो शासनकाल था वो मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था? अपने को भी दिख ही रहा है कि यार वापस राइज तो उसी के टाइम में हो रहा है।